हेलो, वेलकम टू कैम डाउट्स क्लिनिक। कैसे हो आप सभी? आज हम पढ़ने वाले हैं पर्किन रिएक्शन। क्या होती है पर्किन रिएक्शन? पर्किन रिएक्शन में जब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेसिड, तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड फॉर्मेशन होता है। ये किस मैकेनिज्म के थ्रू बनेगा? इस मैकेनिज्म में किस टाइप से अटैक किया जाता है? इनोलेट का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले अपन जनरल रिएक्शन लिखते हैं बेंजीन रिंग की, तो अपन क्या यूज करेंगे? जब बेंजल्डिहाइड की, यहाँ पे अपन बेंजल्डिहाइड लेते हैं, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अपन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से। ये आपका हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए इसकी रिएक्शन अपन वीक बेस के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो यहाँ पे अपन लेते हैं सोडियम एसीटेट। ये क्या है? सोडियम एसीटेट। जनरली अपन वही वीक बेस यूज करते हैं जिस वीक बेस का हमने एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पे यूज किया है। जैसे हमने यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया है, तो अपन यहाँ पे एज ए वीक बेस क्या ले लिया? सोडियम एसीटेट यूज कर लिया। अब बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? C6H5, ये आपका फाइनल ग्रुप हो गया। C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये आपका बन गया। ये एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन अनसैचुरेटेड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। इसको अपन जनरली सिनेमिक एसिड भी कहा जाता है। इसका कॉमन नेम क्या है? सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड भी कहते हैं इसको। ये तो हुई जनरल रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन क्या होती है इसकी, और इसको अपन लिख भी लेते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, या एसिड एनहाइड्राइड भी लिख सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड in presence of weak base to gives alpha beta unsaturated acid। ये क्या कहलाएगी? आपकी पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन को कंडेंसेशन भी कहा जाता है। पर्किन कंडेंसेशन क्यों कहते हैं? इसका देखिए रीजन क्या है। इस रिएक्शन के अंदर बेंजल्डिहाइड का ये ऑक्सीजन और एसिटिक एनहाइड्राइड के दो अल्फा हाइड्रोजन मिलके वाटर के रूप में बाहर निकलते हैं, और जब कोई दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो इसको अपन कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। तो इसे अपन पर्किन कंडेंसेशन भी कहते हैं। चलिए बच्चों, इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। क्या होती है मैकेनिज्म, किस टाइप से होती है मैकेनिज्म? इसकी मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप होगा बच्चों फॉर्मुलेशन। फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मुलेशन। क्या? फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। सेकंड में होगा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोसेस, और एल्डोल कंडेंसेशन के बाद में इसमें E1 कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिलेगा। चलिए समझते हैं। तो अपना फर्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। देखिए इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कैसा होता है। यहाँ पे हमने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया, तो अपन क्या लिख सकते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 का 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक हाइड्रोजन को अलग से शो किया है। अब देखिए ये हमने वीक बेस की प्रेजेंस में होगी, तो सोडियम एसीटेट। कार्बोनिल कंपाउंड से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो आपका क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। तो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा बच्चों आपके? ये क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने से ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। और कार्बोनिल ग्रुप पे क्या आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज।
और ये कार्बन क्या करेगा, अपने नियर अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर जाएगी, तो अल्फा कार्बन पे भी क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस अल्फा हाइड्रोजन का जो नेचर होगा बच्चों कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा। इस अल्फा हाइड्रोजन का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर। इसको अपन लिख सकते हैं एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। इसीलिए वीक बेस की प्रेजेंस में, अब जैसे ही वीक बेस होगा इस एसिटेट आयन इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और देखिए क्या, और क्या निकल जाएगा आपका, एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, सी सी ये एसिल ग्रुप और ये हाइड्रोजन मिलकर एसिटिक एसिड एज ए मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिजोनेंस करेगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और आपका क्या बन गया, इनोलेट आयन बन गया। क्या बन गया आपका बच्चों, इनोलेट आयन बन गया, ये बन गया इनोलेट आयन। इसको हम कहते हैं इनोलेट आयन। अब इसको इनोलेट आयन क्यों कहा जाता है, देखिए मैं यहाँ नीचे आपको समझा देती हूँ ब्रैकेट में। देखिए जैसे कोई ग्रुप के अंदर डबल बॉन्ड है, ये सपोज डबल बॉन्ड है और इस यहाँ पे इस कार्बन से जुड़ा हुआ है आपके OH ग्रुप, तो देखिए डबल बॉन्ड के लिए अपन सफिक्स के रूप में क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं, और अल्कोहल के लिए अपन सफिक्स के रूप में क्या यूज करते हैं, ऑल यूज करते हैं। तो इन ऑल मिलके इसको अपन क्या कहेंगे, इस ग्रुप को इनॉल, क्या कहा जाता है, इनॉल। और जब इनॉल के अंदर ये वाला हाइड्रोजन अल्कोहल से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल गया H+, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड है ये, तो इसको अपन क्या कहेंगे, इनोलेट। क्या कहेंगे इसको, इनोलेट का। देखिए हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ लिया, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। अब हमारा सेकंड स्टेप है जिसमें होता है एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए तो हमारा सेकंड स्टेप आ गया, सेकंड स्टेप लिखते हैं। सेकंड स्टेप क्या होगा, इनोलेट नहीं एल्डोल कंडेंसेशन, क्या होगा आपका, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए इस स्टेप में किस टाइप से आपका इनोलेट आयन बेंजल्डिहाइड पे अटैक करता है। देखिए बेंजल्डिहाइड हमने पढ़ाई था, ये आपका बेंजल्डिहाइड बेंजीन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, फॉर्मिल ग्रुप C, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, डबल बॉन्ड O और H लिख देते हैं। और ये हमारा इनोलेट आयन, अब यहाँ पे आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C O माइनस डबल बॉन्ड CH2, जो फर्स्ट स्टेप में इनोलेट आयन बना था। अब देखिए इनोलेट आयन जो होता है ये एज ए वर्क करता है न्यूक्लियोफाइल, कैसे वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और बेंजल्डिहाइड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ये सॉरी कार्बोनिल ग्रुप होगा, ये कैसे वर्क करेगा, आपके एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इनोलेट आयन का अटैक देखिए अब कैसे होगा, ये बॉन्ड के इनोलेट के बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुए और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाके शिफ्ट होंगे इस कार्बन पे और ये इस टाइप से अटैक होगा। इनोलेट आयन का अटैक हुआ तो अपन क्या लिख सकते हैं, अब मैं बेंजीन रिंग को यहाँ पे फेनिल रूप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही है, ताकि क्या समझने में आसानी हो। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन है ही है, और ये क्या हो गया CH2, ये आपके C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इस टाइप से आपके आके एसिटिक एनहाइड्राइड, ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है ये आपके बेंजल्डिहाइड से आके जुड़ गया। ये आपके एल्डोल कंडेंसेशन का फर्स्ट स्टेप हुआ, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल ग्रुप। अब आता है सेकंड स्टेप में क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर एसिल ग्रुप का ट्रांसफर होगा। देखिए कैसे, ये जो आपका एसिल ग्रुप है मैं आपको उसको अलग कलर से मेंशन करती हूँ, ये जो एसिल ग्रुप है ये वाला एसिल ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे ट्रांसफर होता है। अब ये कैसे होगा, ये आइए समझते हैं। इंट्रामोलिकुलर, ये क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामोलिकुलर एसिल ग्रुप ट्रांसफर, एसिल ग्रुप ट्रांसफर। देखिए कैसे होता है, मैं इसको थोड़ा सा इस टाइप से लिखती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, ये आपका हाइड्रोजन और ये आपका आ गया CH2, और इसको अपन ऐसे बना लेते हैं O, ये O और ये आपका हो गया एसिल ग्रुप।
मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है ना, ऊपर कर साइड करके। अब ये ऑक्सीजन अटैक करेगा इस एसिल ग्रुप पे, अलग कलर के पेन से शो करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए ये ऑक्सीजन अटैक करेगा इस कार्बोनिल कंपाउंड पे, इसके बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे, वापस बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होंगे और ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये पूरा एसिल ग्रुप कहाँ चला जाएगा, आपके इसका ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। क्या बन जाएगा, देखिए क्या बन गया आपके, ये फेनिल ओ, इस पे आ गया एसिल ग्रुप ये वाला, एंड ये हाइड्रोजन है ये आपका, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ये O माइनस, ठीक है। बस ये इस टाइप से आ गया, मैंने इसको ऊपर लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि आपको समझ में आसानी हो। देखिए ये O माइनस ग्रुप आ गया, ये डबल बॉन्ड O एज इट इज आपका ये वाला ऑक्सी कार्बोनिल ग्रुप हो गया और इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इस प्रकार से इंट्रामोलिकुलर यहाँ पे क्या हुआ, एसिल ग्रुप का ट्रांसफर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में पहले तो क्या होगा, जो ये आपका सोडियम एसिटेट है, सोडियम एसिटेट मीडियम से क्या करेगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है फर्दर इस पे अटैक करेगा और वापस इसका एसिलेशन हो जाएगा। मीडियम से तो ये बन जाएगा फेनिल, ये आगे आपके थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको। देखिए तो क्या बन गया बच्चों, फेनिल। देखो इसको अपन अब कैसे लिखेंगे, फेनिल, ये आपका ऑक्सीजन पे एसिल ग्रुप, इसको अपन ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं AC, और यहाँ पे आ गया H और यहाँ पे आ गया CH। मैं इसको एक हाइड्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ और ये आपके O पे भी आपके एसिल ग्रुप आ गया, डबल बॉन्ड O, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में सोडियम एसिटेट के सोडियम जो एसिटेट होता है ये क्या करता है, इस अल्फा हाइड्रोजन को, ये क्या है वही ये अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए फर्स्ट स्टेप में अपन ने यहाँ पे क्या किया था, इनोलेट बनाया था, साइन से क्या बनाया था, इनोलेट। अब ये हाइड्रोजन जो है इसके पास जो दूसरा हाइड्रोजन बचा है इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है। देखिए इसीलिए यहाँ पर हम वही एसिटिक वही उसी एसिड का एनहाइड्राइड बनाएंगे जिसके पास कम से कम मिनिमम 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। जनरली जो क्या होता है, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं उनके पास अल्फा हाइड्रोजन कम होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को ही एलिफेटिक ये एसिड को ही यूज करते हैं ताकि एलिफेटिक एसिड के पास जब एनहाइड्राइड बनेगा तो अल्फा हाइड्रोजन वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे केवल वही एसिड हाइड्रोजन एसिड लिया जाएगा जिसमें मिनिमम क्या हो, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अब सेकंड स्टेप में देखिए ये वाला क्या करेगा, अटैक करेगा इस पे, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करेगा। ये आपके कौन से मैकेनिज्म हो रही है, E1 कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म, E1 कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म। E1 कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले वीक एसिड की प्रेजेंस में कॉन्जुगेटेड बेस बनता है। ये हाइड्रोजन जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये क्या बन जाएगा बच्चों, कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएगा। देखिए ये क्या बन गया, O, यहाँ पे एसिल ग्रुप आ गया आपका, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, O एसिल डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे ये बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, कॉन्जुगेटेड बेस, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस। ये आपके बन गया कॉन्जुगेटेड बेस। अब इसके अंदर से क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ये कॉन्जुगेट बेस के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेंगे और ये जो ग्रुप होगा एसिल ग्रुप बाहर निकल जाएगा। क्या निकल गया, यहाँ पे एसिल ग्रुप बाहर निकल गया, एसिटेट ग्रुप, सॉरी एसिटेट ग्रुप बाहर निकल गया, CaCO माइनस, ये बाहर निकल गया यहाँ पे माइनस। अब आपके देखिए क्या बन गया, फेनिल CH डबल बॉन्ड CH, ये आपके हो गया C डबल बॉन्ड O और O एसिल ग्रुप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। आई होप समझ को आ गया होगा आपको। तो देखिए जब यहाँ पर फर्स्ट इसके पहले स्टेप में देखिए ये एसिटेट आयन ये हाइड्रोजन रिमूव करता तो यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल निकलेगा, एसिटिक एसिड बाहर निकलेगा यहाँ पे। अब क्या करेगा, यह वापस इसी एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल से क्या करेगा, प्रेजेंस के अंदर एसिडिक वर्कअप होगा, एसिड वर्कअप होगा। ये जो वापस क्या करेगा, मीडियम से ये हाइड्रोजन ले लेगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो, सॉरी यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, फेनिल CH डबल बॉन्ड CH ये बन गया आपके। इस टाइप से बच्चों रिएक्शन होती है। ये आपके क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसका अपन कॉमन नेम सिनेमिक एसिड भी है। और आप इसका आईयूपीएसी नेम निकाले तो देखिए कैसे आएगा, 1 2 3 3 फेनिल प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या होता है, पर्किन रिएक्शन होती है। तो पर्किन रिएक्शन से बच्चों सबसे पहले क्या हुआ, इनोलेट का फॉर्मेशन होता है। इनोलेट के फॉर्मेशन के बाद में एल्डोल कंडेंसेशन होता है, जिसमें E1 कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म के थ्रू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्रिएट होता है और आपको अल्फा बीटा एंड सेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए इसकी मैं आपको दो मोस्ट चीजें बताती हूँ। देखिए सबसे फर्स्ट तो जो मोस्ट चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अपन वही एसिड एनहाइड्राइड यूज़ करेंगे। मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे अपन एसिड एनहाइड्राइड जो होता है यूज़ करते हैं। ये जनरली कौन सा यूज़ करते हैं, एलिफेटिक यूज़ करते हैं। एलिफेटिक क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एरोमेटिक के अंदर अल्फा हाइड्रोजन कम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अपन एसिड एनहाइड्राइड कौन सा यूज़ करेंगे जिसमें मिनिमम 2 अल्फा हाइड्रोजन, मिनिमम 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ऐसा अपन को एसिड एनहाइड यूज करते हैं। और सेकंड थिंग क्या होती है, जो अपन जिस एसिड का अपन वीक एसिड का एनहाइड्राइड बनाते हैं, उसी एसिड का अपन क्या यूज करते हैं, वीक बेस यूज करते हैं। उसी एसिड का क्या करेंगे, वीक बेस यूज करेंगे। जैसे अपन यहाँ पे एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड बनाया था, इसी का अपन ने क्या बनाया था बच्चों, यहाँ पे एनहाइड्राइड बनाया था, और इसी का ही हमने वापस क्या यूज किया, वीक बेस यूज किया। वीक बेस होता है इसका, इसका बेस यूज किया। क्यों किया, क्योंकि इस रिएक्शन में देखिए आपके एक बार यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर एसिल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, और सेकंड स्टेप में ये क्या कर रहा है, मीडियम से वापस एसिल ग्रुप आके यहाँ पे लग रहा है। तो ये एक जैसे लगे, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आए, एक टाइप का यहाँ पे एसिल ग्रुप हो, बना हुआ ट्रांसफर हो, इसीलिए यहाँ पे अपन जनरली इसको यूज़ किया जाता है, और कुछ नहीं है। तो इस टाइप से आपके पर्किन रिएक्शन होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब आता है पर्किन रिएक्शन याद कैसे करने, आपको इसको मैकेनिज्म को अच्छे समझ लिए, फिर इसकी ट्रिक एक ही है, ट्रिपल ए। पर्किन रिएक्शन का मतलब ट्रिपल ए, ट्रिपल का मतलब आपको लेना है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की रिएक्शन होगी एनहाइड्राइड से, बनने वाला प्रोडक्ट आपके क्या होगा बच्चों, ये एसिड। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसकी देखिए ट्रिक क्या होगी, ट्रिपल ए, ट्रिपल ए। इसको अपन कैसे लिखेंगे, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड रिएक्ट विथ एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड टू गिव ए एसिड। तो ये आपकी क्या होगी, रिएक्शन होगी इसकी ट्रिपल ए। पर्किन रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई, आई होप। थैंक यू।